हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अब मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है। कई बार ख़राब रहती है तो मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। तो जो मैंने एक ब्लॉग बनाया था उसमें मैंने सूट पहना था आप लोगों को सूट अच्छा लगा मेरा सूट भी अच्छा लगा, मैं भी अच्छी लगी और मेरा सूट पहनना भी अच्छा लगा। तो आज फिर मैंने सूट पहन लिया। मैं अपनी जो आप लोग मेरे से नए जुड़े हैं और मेरी जो पिछली वीडियोज़ हैं उसमें मैं सूट ही पहना करती थी ज़्यादातर, लेकिन अभी मैंने 6-8 महीनों से सूट छोड़ दिए थे पहनने। तो बच्चों ने कहा कि मम्मी वापस सूट पहनो, इससे क्या है कि काम आराम से हो जाता है। उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि काम आराम से हो जाता है और वास्तविकता यही है कि जब हम सूट पहने रखते हैं तो दुपट्टा वगैरह तो हटा के और फिर काम में लग जाते हैं। और साड़ी में ये है कि साड़ी गिरती पड़ती रहती है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है काम करने में और गर्मी भी बहुत लगा करती है साड़ी में। तो मैंने आज फिर सूट पहन लिया। झनकाना जी ने कहा था या एक दो जने ने और कहा था कि आप सूट पहनिए और ऐसे ही रहा करिए और ऐसे ही खुश रहिए और ऐसे ही सूट पहन कर रहिए। तो मैंने आज फिर सूट पहन लिया। ये कॉम्बिनेशन मेरा मुझे अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा? इसमें क्या है कि ये एक साड़ी थी तो झनकाना जी आपने कहा था कि साड़ी की और भी यूज बताइएगा। तो अभी तो मैंने जो पहन रखा है वो यूज है। तो मेरी ये साड़ी थोड़ी सी छोटी थी तो अभी तो दुपट्टा मैंने इसका सिला नहीं है, लेकिन इसका मैंने क्या किया कि एक लॉन्ग स्कर्ट बना लिया। लॉन्ग स्कर्ट बना लिया तो फिर जो ये कपड़ा बचा उसकी मैंने दुपट्टा उसका बना लिया मैंने। और ये काफ़ी खिल रहा है इसमें। जो भी देखता है मतलब वो कहता है कि रंग खिल रहा है, क्योंकि पीले और लाल रंग का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपको खड़ी होकर दिखाती हूँ कि मेरा स्कर्ट कैसा लग रहा है। अब देखिए, इसमें मैंने यहाँ पर पहले छोटा कपड़ा रखा, इस तरफ नीचे वाली झलरी बड़ी लगाई और उससे नीचे वाली और बड़ी लगाई। तो ये लॉन्ग स्कर्ट बन गया इसका साड़ी का और साड़ी मेरी यूज आ गई बिल्कुल। तो ऐसे मैंने 2 स्कर्ट बनाए, उसमें मेरे दुपट्टा भी निकल गया और ये स्कर्ट भी बन गया। और ये स्कर्ट मैंने अपने रेडीमेड स्कर्ट को देखकर बनाया था। तो आपको दिख रहा है या नहीं? ये लॉन्ग स्कर्ट है। तो कैसा लग रहा है आपको बताइएगा ज़रूर। और दूसरी बात ये है कि साड़ी के तो बहुत ज़्यादा यूज हो सकते हैं और हम लोग तो अपनी ज़िंदगी में साड़ियों के ही यूज से हमने हमारी ज़िंदगी निकाली पूरी। हम लोग पुरानी औरतें थी तो हम लोग अपनी पुरानी साड़ियों में हम बेड भी भरवाया करते थे, बिस्तर भरवाया करते थे, या जब हमारे बच्चे छोटे हुआ करते थे, होने वाले होते थे, तब हम उसकी बिछौनी वगैरह बनाते थे तो रेशमी साड़ियाँ भर देते थे, ऊपर सूती साड़ी की कवर बना के और बिछौनी बनाया करते थे। तो बहुत सी चीज़ें पहले तो औरतें बनाया करती थी इससे, साड़ी से। तो सोफ़ा के कवर भी बना सकते हैं इससे, या जो हमारी कुर्सियाँ होती हैं उसके जो बिछाने की गद्दी होती है उसके भी कवर बना सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी पुरानी साड़ियों से बन सकती हैं। तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा यूज करते थे पुरानी साड़ियों को। और हम जो देरानी जेठानी हुआ करती थी, जैसे ताऊ जी की बहू हुई या इनके चाचा की बहू हुई, तो हम सब मिलजुलते ही रहते थे। पहले तो मोबाइल तो था नहीं, तो हम लोग एक दूसरे के घर जाते थे और जब देखते थे कि किसी ने क्या बनाया है, किसी ने क्या बनाया है, तो आके अपने घर में बना लिया करते थे। तो ये देखिए, ये मैंने जो कवर बना रखे हैं, कुशन कवर, तो ये हैं ब्लाउज पीस के। जो ब्लाउज पीस हमारे कई ऐसे होते हैं जो हम बनवाते नहीं हैं, मैचिंग के हमारे पास होते हैं, तो जो साड़ियों के साथ ब्लाउज आते हैं उनको हम बनवाते नहीं हैं। तो फिर उन ब्लाउज पीसों को भी मैं रीयूज कर लेती हूँ, मतलब उनको काम में ले लेती हूँ और उनके कुशन कवर वगैरह बना लेती हूँ। तो साड़ियों का आपने यूज पूछा था कि और साड़ियों का, तो और साड़ियों का बताऊंगी। एक तो मैंने पहना हुआ है कि मैंने ये स्कर्ट बना लिया। कई लोग सूट बनवाते हैं, कई लोग फ्रॉक सूट बनवाते हैं और अनारकली सूट बनते हैं। तो बहुत से सूट वगैरह अस्तर लगवा के आप अपने टेलर से बनवा सकते हैं, केवल उनको बताने की ज़रूरत है। तो मेरी भाभियाँ हैं, छोटी 2 भाभियाँ, तो वो तो बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस बनवाती हैं साड़ियों की, और वो अपने टेलर को जाके
और डिज़ाइन दे देती हैं, और फिर उसके बाद वो इतने सुंदर लगते हैं सूट। तो लहरिया के सूट भी होते हैं, आपकी जो भी साड़ी है, कोई पुरानी साड़ी है उनके हैं सूट, तो एक लॉन्ग जो कुर्ता बनता है वो भी बनवा सकते हैं, आप कुछ भी बनवा सकते हैं। साड़ियों का बहुत अच्छा यूज आप कर सकती हैं। अपनी मम्मी की साड़ियाँ ला के भी आप यूज कर सकती हैं, बनारसी साड़ियों का यूज कर सकती हैं, अपने सूट में यूज कर सकती हैं, तो आप उसका लहंगा भी बनवा सकती हैं, कुछ भी बनवा सकती हैं। तो साड़ियों से तो बहुत सी चीज़ें बन सकती हैं। थोड़ा सा दिमाग चलाइए और आपको कई आइडियाज़ आएंगे। घर में भी हम किसी चीज़ में यूज कर सकते हैं, सोफ़ा में, बेड में। जैसे मेरी कल की वीडियो आपने देखी, बेड सीट मैंने बनाई। पर्दे भी बना सकते हैं आप साड़ियों के। मैं तो पर्दे भी बनाया करती थी जब मैं छोटी उम्र की थी। मुझे बड़ा शौक होता था कमरा सजाने का, और उस वक्त इतना पैसा नहीं हुआ करता था। हर लेडी के पास ये हालत होती थी कि पैसा नहीं हुआ करता था, लेकिन अपने शौक को साड़ियों की चीज़ें बनाकर ही पूरा करती थी। तो मैं भी करती थी कि साड़ियों से पर्दे भी बना लेती थी, तो बेड शीट भी बना लेती थी, या सोफ़ा बैग वगैरह बना लेती थी। कुछ भी बना सकते हैं, थोड़ा सा हमें दिमाग चलाना होता है। तो साड़ियों का तो बहुत ज़्यादा हम पुरानी साड़ियों का यूज कर सकते हैं, और बच्चों के लिए हम बिछोने वगैरह बना सकते हैं। और हमारे यहाँ तो एक गाय वाली रहती थी जो गाय रखा करती थी, और गाँव की थी। तो मुझे वो कहा करती थी कि भाई तेरी साड़ियाँ दे दे, मैं तेरे लिए बिछोनी बना दूँ। तो मैं उसको पुरानी साड़ी दे देती थी, और वो बहुत अच्छी मेरे को बिछोनी बना कर देती थी। जैसे कि एक साड़ी बिछा ली, उसके ऊपर काफ़ी साड़ी हम बिछा के फिर वो सिल देती थी, और उसके ऊपर एक कवर और चढ़ा देती थी, तो वो बिछोनी बहुत अच्छी बन जाया करती थी। तो बच्चों के लिए बनवानी पड़ती है। छोटे बच्चे होते हैं तो वो ख़राब भी करते हैं, तो हमें कई बिछोनियाँ चाहिए होती हैं। तो जिनके बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, न्यू बॉर्न बच्चे हैं, उनके लिए तो बहुत काम आ सकती हैं। लेकिन उसके ऊपर कवर है, वो आप कॉटन का चढ़ा दें, और उसके बाद वो बिल्कुल नरम नरम होंगी, तो सॉफ्ट में बच्चे उसमें आराम से सो जाएंगे। तो आप ऐसे भी कर सकती हैं। तो साड़ियों का तो बहुत यूज है, बस थोड़ा सा दिमाग चलाने की देर है। तो जो भी मैं आपकी बार साड़ी की कोई भी चीज़ बनाऊंगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। ऐसा ही एक स्कर्ट मैंने उस दिन भी पहना था, और वो दुपट्टा भी साड़ी का था। जो सूट मैंने वो पहना था और आपको अच्छा लगा था सबको, तो उस सूट में भी मैंने स्कर्ट पहना था। और वो स्कर्ट भी मैंने बनाया था, जब मेरा मूड बनता है सिलाई का तो मैं फिर सिलाई करने बैठ जाती हूँ। इसी तरह से आप कोई अच्छी सी साड़ी है तो भगवान के मंदिर के लिए आप पर्दे भी बना सकती हैं, उसमें गोटा लेस वगैरह लगा के, और भगवान के नीचे बिछाने का कपड़ा है वो भी बना सकती हैं। कोई भी चीज़ आप बना सकती हैं। उनका छोटा बिस्तर बना सकती हैं, उसको भी आप चमकीला सुंदर सा मतलब रूप दे सकती हैं गोटा वगैरह लगा के। तो इस तरह से साड़ी तो बहुत ही यूज आती है। आप सजावट अगर करना जानती हैं या सजावट करना चाहती हैं तो उसके लिए कोई फ्रेम ले सकती हैं। फ्रेम में आप इस तरह के जो बॉर्डर होते हैं, वो 3-4 बॉर्डर अगर आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हैं साड़ी के, तो उनको भी जोड़ जोड़ के आप एक तस्वीर बना सकती हैं, और वो बड़ी सुंदर लगती है। तिकोने आकार में उसको लगा दें तो बहुत सुंदर लगती है। तो किसी भी तरह से हम साड़ी को यूज ले सकते हैं। नई साड़ी को भी ले सकते हैं, पुरानी साड़ी को भी ले सकते हैं। और पहले तो हम लोग बिस्तर बहुत भरवाया करते थे, सारी रजाई बिस्तर हम साड़ियों में ही भरवाया करते थे, और वो बहुत सालों तक चलती थी। और मेरे पास तो अभी तक भी है। और एक मैंने ऐसा बिस्तर कर रखा है जिसमें मैंने साड़ी की कवर चढ़ा रखा है। उसमें इलू अथक बड़े आराम से सोते हैं, जो मेरे दोहिता दोहिती हैं वो बड़े आराम से गर्मियों के दिनों में लेट जाते हैं उसको बिछा के, और कहते हैं नानी बहुत ठंडा ठंडा है ये। तो काफ़ी ठंडा ठंडा भी होता है उसका बिस्तर में अगर आप कवर चढ़ा लें तो साड़ियों के इस तरह से जो मैंने यूज बताया ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगी, आज की वीडियो कैसी लगी। और वीडियो अच्छी लगे हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नए लोग हैं वो बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और मेरे से बहुत ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों के कमेंट आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।